हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 9 की मैथ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉली मतलब पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला क्या है? पॉली, और सेकंड क्या है? नोमियल्स। पॉली मतलब होता है मेनी, और नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स। मतलब पॉलिनोमियल्स उसे कहते हैं जो मेनी टर्म से मिलकर बना होता है। मान लेते हैं ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक। इसकी साइड क्या है? 3 है। तो स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। अगर इसकी एरिया फाइंड करनी हो, एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, ठीक। 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 हो गया। अब मान लेते हैं दूसरा स्क्वायर ये है, उसकी साइड क्या है? 4, ठीक। तो उसकी अगर एरिया फाइंड करें, क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमको ये देखना है कि आखिर किस पैटर्न पर, किस फॉर्मूले पर ये सभी एरिया फॉलो कर रही है, तो मान लेते हैं ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी साइड क्या है? x दिया हुआ है। तो इसकी x को वेरी करने पर ही, डिफरेंट x पर ही अलग अलग एरिया हमको मिल रही है। तो मान लेते हैं इस एरिया, इस स्क्वायर की एरिया क्या हो जाएगी? x स्क्वायर हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पे x क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। इसका मतलब x क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक। x को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहेंगे। पॉलिनोमियल्स को अलग अलग टर्म्स में डिवाइड किया गया है। जैसे ये क्या है? मान लेते हैं 5x स्क्वायर, ये क्या है? पॉलिनोमियल है, जहाँ पे x स्क्वायर क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक, वेरिएबल है। और 5 क्या है? एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक। अब मान लेते हैं क्या लिखा है? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस √5। ये क्या है? एक दूसरा पॉलिनोमियल्स है। ये कितने टर्म्स आ रहे हैं इसमें? 1, 2 और 3। 2x स्क्वायर प्लस √9, ठीक है। ये क्या है? एक दूसरा पॉलिनोमियल है। इसको बताइए आप लोग कि ये क्या है? एक x प्लस 1/√x। तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है? क्यों? तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। पॉलिनोमियल्स जो पावर होगी वो मस्ट भी क्या होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए। ये आपको पता है -1 जो है होल नंबर नहीं है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल्स भी नहीं है। पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या है? x। मान लेते हैं ये y भी हो सकता है। क्या लिख सकते? 5y³ प्लस 2i माइनस 1, ये भी हो सकता है, ठीक। अब मान लेते हैं कोई वेरिएबल t है, वो भी वेरी कर रहा है, t² माइनस t प्लस 1। इस तरीके से वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया गया है इस ब्रैकेट में। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक ही हो, उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स मतलब ये इस तरीके का नहीं है। मतलब 5x स्क्वायर प्लस 2i प्लस 5t, इस तरीके का नहीं है। ये पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं होगा। अब मान लेते हैं ये क्या है? 3x स्क्वायर, ये क्या लिखा है? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिखा हुआ है। किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो मैक्सिमम पावर होती है। मतलब इस इक्वेशन में x की जो मैक्सिमम पावर है 2 है, तो 2 क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। अब ये यहाँ x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, 5 इंटू एक्स की पावर 0। मतलब आपको पता है x की पावर 0 इक्वल्स क्या होता है? 1। जब इसके साथ में कुछ नहीं लिखा है तो क्या मान लेते हैं? x की पावर 0 मान लेते हैं। पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर हुई है? उनके पॉलिनोमियल्स के बेसिस पे। जैसे ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहने का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं ये 5 लिखा हुआ है, ये क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है।
5 लिखा रहने का मतलब है 5 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। तो ये किस तरीके का पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। सिर्फ मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स क्या होगा, 0 होगा। 0 इंटू एक्स 1, एक्स पावर 2 क्या हो जाएगा, 0। 0 इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब 0 इंटू एक्स पावर n तक हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब है कि इस तरीके के पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। अब क्यों, और इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड होती है। नॉट डिफाइंड क्यों होती है, क्योंकि इस केस में देखेंगे एक्स की पावर 1 है, इसके लिए डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे 2 है, डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ 3 है, मतलब इसकी कोई डिग्री फिक्स नहीं है। इस वजह से जीरो पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी वो डिफाइंड नहीं होगी। तो सेकंड क्या हो गया आपका, जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स दूसरा है और जीरो पॉलिनोमियल्स दूसरा है। अब सेकंड, थर्ड क्या है, थर्ड है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक मतलब होता है 2, मतलब जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं 5x² प्लस 3x माइनस 4, इस पॉलिनोमियल्स जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या है, 2 है। इस वजह से इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल, इस वजह से इस वजह से इस पॉलिनोमियल्स को क्या नाम दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर हम यहीं पे इसकी पावर क्या कर दें, मान लेते हैं यहाँ पे 3x पावर 3 माइनस 5, ये है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मतलब जो इस पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम डिग्री है, इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। डिग्री 3 होने की वजह से इस पॉलिनोमियल्स को क्या नाम दिया गया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फोर्थ है एक लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर हमको यहीं बता देना चाहिए था, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, लीनियर मतलब होता है 1, ठीक। मतलब जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 1 हो, तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ x पावर 1 है, क्या हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। और जिस पॉलिनोमियल्स की जितनी डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल्स के उतने सॉल्यूशंस होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक का क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। लीनियर का क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस b, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, ये सभी क्या हो जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स की इक्वेशंस हो जाएंगी। मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या लिखा हुआ है, 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है, ठीक। px = ये पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है। अब कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट, ठीक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि x³ का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप क्या पता करेंगे, x³ में जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो वही क्या होता है,
कोफिशिएंट होता है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 5 है। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे +-3 इंटू एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। एक्स की पावर 0 का क्या है कोफिशिएंट, तो अब यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 इंटू एक्स पावर 0 मतलब समझ लेंगे, एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से कोफिशिएंट हम लोग फाइंड करते हैं। मान लेते हैं ये 3 एग्जाम्पल्स है, 3x² + 5 4y³ + 2x 2t² - y। इसमें से आपको बताना है कौन सा इक्वेशन 1 वेरिएबल का है। तो आप देखेंगे ये t भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, तो ये 1 वेरिएबल का नहीं है। इसमें y एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है, तो ये भी 1 वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं है। और ये सेकेंड क्या है 3x² + 5 इंटू यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो x पावर 0 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। अगली हेडिंग है क्या है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी आपने पढ़ा था जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, जब 0 इंटू एक्स पावर n हो तो उसको क्या कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मान लेते हैं ये कोई पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है px = 5x³ - 2x² + 3x - 2। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स उसे कहते हैं जब x की जगह आप एक ऐसी वैल्यू लिख दें जिसकी वजह से इसकी वैल्यू इक्वल्स टू क्या आ जाए 0 आ जाए। मतलब px = 0। ठीक, x की किस वैल्यू पर px की वैल्यू 0 हो रही है उसी को क्या कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अगर हम यहाँ पे x की जगह क्या रख दें, x की जगह हम यहाँ पे क्या रख दें 1 रख दें, तो इसकी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स बन रहा है कि नहीं। 5 इंटू 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर + 3 इंटू 1 -2, तो 5 - 2 + 3 कितना हो रहा है 5 - 2 + 3 - 2, तो क्या हो जा रहा है 4। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स नहीं है। मान लेते हैं दूसरा पॉलिनोमियल से pt क्या 5t² - 7t + 3 इस तरीके से लिखा है। अगर हम p की जगह क्या रख दें 2 रख दें तो क्या हो जाएगा p2 क्या हो जाएगा 5 इंटू 2² - 7 इंटू 2 + 3 क्या हो जाएगा 80 - 14 + 3 क्या हो जाएगा 83 - 14 69 क्या हो जाएगा 69। मान लेते हैं ये कोई लीनियर पॉलिनोमियल है px = ax + b। इसके जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स होंगे मतलब px = 0 पर क्या हो जाएगा ax + b = 0। ठीक, इसके जो जीरोस ऑफ द सोल्यूशन होंगे वो इसकी डिग्री 1 होने की वजह से इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही होगा, तो x = क्या हो जाएगा ये -b/a। तो ये क्या हो जाएगा -b/a, इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। एग्जाम्पल है मान लेते हैं कि x² - 2x को चेक करना है कि 0 और 2 इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं। तो आप क्या कर लें px = क्या है x² - 2x। जब p की जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा 0² - 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये px की वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब 0 इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स है। अब 2 के ऊपर चेक करना है 2² - 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 - 4 दैट इज 0। इसका मतलब इसमें भी इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 आ रही 2 रखने पर भी, तो इसका मतलब 0 और 2
दोनों इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैं। जीरो, हर पॉलिनोमियल्स का जीरोस ऑफ द सॉल्यूशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये में भी जीरोस ऑफ द सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक, में भी जीरोस ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन हर पॉलिनोमियल्स का एक जीरोस ऑफ द सॉल्यूशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। 15 को हमको 6 से डिवाइड करना है। ठीक, 15 को 6 से डिवाइड करना है। क्या करेंगे हम लोग? 15 इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस 3। तो ये जो 15 हो जाएगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? डिविडेंड। डिविडेंड। ठीक, 6 को क्या कहते हैं? डिवाइजर। डिवाइजर। और इस 2 को क्या कहते हैं? इनटू कोसेंट। कोसेंट प्लस क्या है ये? 3 क्या है आपका? रिमाइंडर है। ठीक, रिमाइंडर। मान लेते हैं कोई अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स है, px इक्वल्स टू क्या है? 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x, ये दिया हुआ है। अब इसको qx इक्वल्स टू x, जब हम px को qx से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या होगा? 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग? 3x क्यूब अपान x प्लस 5x स्क्वायर अपान x प्लस x अपान x। तो आपको पता है a की पावर m अपान a की पावर n क्या होता है? a की पावर m माइनस n। तो यहाँ क्या लिखा है? x की पावर 3 अपान x, दैट इज क्या हो जाएगा? ये 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस ये जब ऊपर जाएगा तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 5x प्लस 1 है, ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? x पावर 0। x पावर 0 क्या होता है? 1। ये क्या हो जाएगा? 1। तो इसका ये आएगा। अगर आप नोटिस किए होंगे कि इसमें तीनों में क्या है? x कॉमन है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपान x। इसका मतलब है x जो है इसका क्या है? मल्टीपल है, और 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर है। ये px क्या दिया हुआ है? 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और qx क्या दिया हुआ है? x प्लस 1। जब हम लोग इसको इस फॉर्मेट में डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से इसका डिवीजन होता है? x प्लस 1 इधर रहेगा, फिर 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या लाना है? 3x स्क्वायर। x में किससे मल्टीप्लाई करने के 3x स्क्वायर आ जाए? जब 3 से करेंगे तो 3x होगा, जब 3x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। तो ये 3x से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब इससे भी होगा, तो 1 इंटू 3x क्या हो जाएगा? प्लस 3x। ये क्या है? प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस प्लस माइनस हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस 3x प्लस x क्या हो जाएगा? माइनस 2x। फिर इसको जब यहाँ उतारेंगे क्या हो जाएगा? माइनस 1। अब यहाँ x लिखा है, यहाँ क्या लाना है? माइनस 2x। x में किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2x आ जाए? तो क्या हो जाएगा? x इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा? माइनस 2। तो माइनस 2x जब प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2। ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। जब दोनों हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस 2। यहाँ प्लस लिखने का मतलब होता है तो नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? प्लस 2, ऊपर क्या है? माइनस 1। जब दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 1। ठीक, तो ये क्या आएगा हमारा? रिमाइंडर।
इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। इस वैल्यू को क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिवीजर कहते हैं। इसको क्वोशंट कहते हैं। और ये 1 क्या है, आपका रिमाइंडर है। इस तरीके से हम रिमाइंडर डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो डिविडेंड मान लेते हैं क्या है, px है, ठीक। डिवाइजर आपका क्या था, qx था। जो क्वोशंट आया उसको क्या मान लेते हैं, mx। रिमाइंडर क्या है आपका, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, उसको भी एक पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में एज्यूम कर लेते हैं nx, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में रिमाइंडर थ्योरम फार्मूला। इस क्वेश्चन में जो रिमाइंडर आ रहा है +1 आ रहा है। अगर आप और जल्दी रिमाइंडर फाइंड करना चाहते हैं तो क्या लिख लें, x + 1 क्या दिया हुआ था, इसी से डिवाइड करना था। इसको क्या कर लें, =0 कर लें। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब px क्या दिया हुआ था, 3x² + x - 1। जब हम x की जगह -1 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, -1। तो 3 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 तो 3 + 3, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये माइनस आई है तो 3 - 2 क्या आएगा, +1। इस तरीके से हम इसके x की जगह -1 रखने से भी हम लोग डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि x + 2 जो है वो x³ + 3x² + 5x + 6 इसका फैक्टर है या नहीं, ठीक। इसका फैक्टर है या नहीं, तो आपको क्या चेक करना है, x + 2 इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है या नहीं। तो आप किस तरीके से चेक करेंगे कि x + 2 को क्या कर दें, 0 के बराबर मान लें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, ठीक। अब x की वैल्यू -2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब + 3 - 2 का स्क्वायर + 5 - 2 + 6 क्या हो जाएगा, -8 + 12 - 10 + 6। तो ये प्लस है, ये प्लस है, क्या हो जाएगा 18 - 8 + 10 + -10 क्या हो जाएगा, -18 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब जब इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू इस वैल्यू को -2 रखने पर 0 आ रही है, इसका मतलब है कि x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4x³ + 3x² + 4x + k, ठीक। ये पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है और आपसे ये कह दिया गया है कि x - 1 जो है इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। तो आपको क्या बताना है, इस k की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो x - 1 जब फैक्टर है तो x - 1 किसके बराबर होगा, x - 1 = 0, x = 1, मतलब 1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तभी इसका फैक्टर माना जाएगा। तो x की जगह अब 1 रखेंगे क्या हो जाएगा, 4 1 का क्यूब + 3 1 स्क्वायर + 4 × 1 + k = 0 क्या हो जाएगा, 4 + 3 + 4 + k = 0। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 + 4 8 + 3 11। जब उसको ट्रांसपोज करेंगे क्या आ जाएगा, k = -11, k = -11 यहाँ रखेंगे। तो ये पॉलिनोमियल्स जो है इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर क्या होगा, x - 1 होगा। स्प्लिटिंग मेथड से अगर हमको फैक्टराइजेशन फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे हम लोग, स्प्लिटिंग मेथड से जब हम लोग फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे किस तरीके से फाइंड होगा। मान लेते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो ax² + bx + c, इसके मान लेते हैं फैक्टर क्या है, px + q और rx + s, ये मान लेते हैं इसके फैक्टर्स हैं। जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, px जो rx क्या हो जाएगा, pr x² +
पी एस एक्स प्लस क्यू आर एक्स प्लस क्यू एस। ठीक, क्या हो जाएगा? पी आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पी एस प्लस क्यू आर प्लस क्यू एस। जब हम इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ रही है? पी आर, और बी की वैल्यू क्या आ रही है? पी एस प्लस क्यू आर, और सी की वैल्यू क्या आ रही है? क्यू एस। मतलब बी जो है इन दोनों के प्रोडक्ट का सम है। एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ये मान लेते हैं हमको इसका फैक्टर करना है। तो क्या कर लें आप? इस 5 को इससे 6 से मल्टीप्लाई कर लें। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 30। 30 के जितने फैक्टर हों वो लिख लीजिए। 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 4 से नहीं होगा, 5 इंटू 6, ठीक, और 6 इंटू 5 भी होगा, फिर 10 इंटू 3 ये होगा। तो आपको ये वैल्यू जो 1 2 3 4 5 6 10 है, ये सभी क्या होंगे? तो 30 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? ये प्लस और माइनस दोनों होगा। तो प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, प्लस माइनस 3 भी हो सकता है, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6, और प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 15 और प्लस माइनस 30। ये सभी फैक्टर्स हो सकते हैं 30 के। ठीक, अब इन नंबर्स में से आपको ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनके सम करने या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर आपको क्या मिले? 17 मिले। ठीक, इन नंबर्स में से ऐसे पेयर को आपको सेलेक्ट करना है जिसको या तो सम करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, तब हमें जाके क्या मिले? 17 मिले। तो 30 में एक ऐड करेंगे 31, माइनस करेंगे 29, मतलब ये पेयर नहीं हो रहा है। 2 और 15 में 15 2 माइनस करेंगे क्या आएगा? 13 आएगा, और 15 2 ऐड करेंगे क्या आएगा? 17 आएगा, मतलब 13 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। सिर्फ उसके बाद जब इसको ऐड करेंगे 13 और फिर माइनस करेंगे तो 7, ये भी नहीं होगा। 6 और 5 में ऐड करेंगे तो 11, और या फिर जब माइनस करेंगे तो 1, ये भी 11 और 1, ये 7 और 13। तो सिर्फ एक ही पेयर हमको मिला 15 और 2। उसको आप यहाँ जब ब्रेक करेंगे इस फॉर्मेट में, तो आप किस तरीके से ब्रेक करेंगे? 6x स्क्वायर प्लस क्या, कौन सा पेयर था? 2 इंटू 15, क्या लिख दें? 2x प्लस 15x प्लस 5। ठीक, इस तरीके से ब्रेक कर लिए। तो 6x स्क्वायर और ये दोनों जब ये 17 के फॉर्म में जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 15x क्या हो जाएगा? 17x। इन दोनों में से हमको कॉमन लेना है, और इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन क्या है? 2x, क्या बचा यहाँ पे? 3x प्लस 1। ठीक, फिर यहाँ प्लस, इन दोनों में से कॉमन क्या है? 5, क्या है? 3x कॉमन है प्लस 1। ठीक, इन दोनों में खास बात क्या है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू को जब हम कॉमन लेके बाहर करेंगे, 3x प्लस 1 बाहर कर दिए तो क्या बचा? 2x प्लस 5 बचा। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपके फैक्टर्स हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लेते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पॉलिनॉमियल्स दिया हुआ है x³ माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ठीक, ये पॉलिनॉमियल्स दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स बताना है। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे जो मैक्सिमम पावर होती है इस पॉलिनॉमियल्स की, उसका कोफिशिएंट से इसके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 1 इंटू 120 कितना आ गया? 120। अब इस 120 के कितने फैक्टर्स होंगे? प्लस और माइनस दोनों बताना है। तो क्या हो जाएगा? इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे?
120 इंटू 120, 2 इंटू 60 क्या हो जाएगा 120, 3 इंटू 40 120 क्या हो जाएगा 4 इंटू 30 ये फैक्टर होगा, 5 इंटू 24 ठीक, 6 इंटू 20, 8 इंटू 15, 10 इंटू 12, 15 इंटू 8, 20 इंटू 6, 24 इंटू 5, 30 इंटू 4, 60 इंटू 2। ये सभी क्या हो जाएंगे 120 के फैक्टर हो जाएंगे। मतलब ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी प्लस माइनस में भी रहेंगी, जो क्या है इसकी +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6, +-8, +-10 ठीक, +-12, +-15, +-20, +-24, +-30, +-60 ये सभी फैक्टर्स हो जाएंगे, दोनों साइन में हो जाएंगे। तो आपको रैंडमली एक ऐसी वैल्यू चेक करना है, ऐसे रैंडमली मान लेते हैं p की वैल्यू x की वैल्यू 1 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही 1 का क्यूब -23 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 -120 क्या हो रहा है 1 -23 प्लस 142 -120 ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस प्लस ऐड कर लेंगे क्या हो जाएगा 143 -143 क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब है कि 1 जो है इसका फैक्टर है ठीक। तो 1 को क्या लिख सकते हैं x - 1 = 0। तो x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल ठीक। जब हम x - 1 अब इस पॉलिनोमियल को किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं मान लेते हैं क्या लिखा हुआ है x³ -23x² प्लस 142x -120 ठीक। इसको क्या कर लें x³ लिखा हुआ है माइनस x - 1 बनाना है तो क्या लिख लें x²। तो ये हो जाएगा फिर बचा कितना 22x² ठीक। अब 22 है फिर -1 बनाना है तो क्या करते हैं 22x प्लस 120 -120 ठीक। जब आप यहाँ से x² कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 1 ठीक। फिर -22x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 1 फिर 120x यहाँ था तो क्या हो जाएगा जब यहाँ से प्लस 120 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 1 x - 1 सभी में कॉमन है तो इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं x² -22x प्लस 120 ये हो जाएगा 2 फैक्टर। आप फर्दर जब इस पार्ट को फिर फैक्टराइज करेंगे तो फिर से वही फार्मूला फिर से उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मान लेते हैं कौन सी इक्वेशन आ गई x² -22x प्लस 120 यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है 120 को जो मल्टीप्लाई करेंगे उसके सारे फैक्टर्स वही रहेंगे। तो ऐसे 2 पेयर्स आपको सेलेक्ट करना है जिसको सम या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है 22 है। तो यहाँ देख लेते हैं ये 10 और 12 जब ऐड करेंगे क्या आएगा 22। तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120 ठीक। इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे मतलब इसको जब सम करेंगे तो -22x आएगा तो क्या हो जाएगा x² कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा x इन दोनों में से x कॉमन लेना है
इन दोनों में से 10 कॉमन लेना है। ठीक, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 12, फिर यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे -10, -10 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस x माइनस 12, ये दोनों में कॉमन है तो इसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे क्या बचेगा x माइनस 10। तो इसका जो ओवरऑल फैक्टर आएगा वो क्या आएगा x माइनस 1 एक फैक्टर है ही, सेकेंड फैक्टर है x माइनस 12 और थर्ड फैक्टर है x माइनस 10। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल्स के 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के जो फॉर्मूलेज हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहले क्या है x प्लस वाई है, जब इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, पहला हो गया। दूसरा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा x माइनस वाई, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा x प्लस a और x प्लस b, ये लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक, ये हो जाएगा। फिफ्थ आइडेंटिटीज क्या हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर निकालना क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2zx, ये हो जाएगा। फिफ्थ आइडेंटिटीज हो जाएगी। सिक्स आइडेंटिटीज है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई। ठीक, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो क्या होता, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई। 8 है, एट्थ आइडेंटिटीज है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये क्या हो जाएगी 8 आइडेंटिटीज हो जाएगी। इन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लेते हैं क्या लिखा है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर फाइंड करें, क्या हो जाएगा 2x मतलब इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 2 12 12xy प्लस 9y स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से कोई भी वैल्यू हो जाए यहाँ इक्वेशन में लिखी रहेगी, हम इन्हीं आइडेंटिटीज से सभी आंसर को फाइंड कर सकते हैं।